भगवान विष्णु ने द्वापर युग में अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका संपूर्ण जीवन चमत्कारों, प्रेम, नीति और धर्म की आदर्श शिक्षाओं से भरा हुआ था। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, दिव्य प्रेमी और गीता के उपदेशक भी थे। उनका अवतार राक्षस राज कंस और अधर्मी क्षत्रियों के नाश के लिए हुआ। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे। मथुरा के राजा कंस, जो कि देवकी का भाई था, अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। जब उसने आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा, तो उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने उनके पहले 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया। 7वें पुत्र बलराम माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए और 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। भगवान के जन्म लेते ही चमत्कार हुआ। कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव जी ने नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की। वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर छोड़ आए और वहां से उनकी नवजात पुत्री को उठाकर मथुरा लौट आए। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोहित कर लिया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा, जिसने अपने स्तनों में विष लगाकर श्री कृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास किया। लेकिन भगवान ने दूध पीते पीते उसका प्राण ही खींच लिया और उसका वध कर दिया। बाल कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय था। वे अपने सखाओं के साथ मिलकर घर घर से माखन चुराते और गोपियों को प्रेम से छेड़ते। इस कारण से उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। कालिया नाग ने यमुना नदी को विषैला बना दिया था, जिससे सभी लोग भयभीत थे। श्री कृष्ण ने नदी में उतरकर कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया और उसे पराजित कर यमुना को शुद्ध किया। इंद्रदेव ने जब ब्रजवासियों पर क्रोधित होकर भारी वर्षा शुरू कर दी, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिनों तक सभी को वर्षा से बचाया। तभी से ब्रज में गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। जब श्री कृष्ण युवा हुए, तो कंस ने उन्हें मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। कंस ने अपने महल में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया और श्री कृष्ण को मल्लयुद्ध के लिए चाणूर और मुष्टिक जैसे शक्तिशाली पहलवानों से लड़ने को कहा। श्री कृष्ण ने उन दोनों पहलवानों का वध कर दिया और अंत में कंस को मारकर मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। कंस वध के बाद मथुरा पर कई बार जरासंध ने आक्रमण किया। बार बार युद्ध से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नई नगरी द्वारका बसाई। रुक्मिणी, जो विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थीं, श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं, लेकिन उनके भाई रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहते थे। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और उनसे विवाह कर लिया। महाभारत में श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे स्वयं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन के सारथी बनने का निर्णय लिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन मोहग्रस्त हुए, तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और मनुष्य का कर्तव्य धर्मानुसार कर्म करना है। भीष्म को पराजित करने के लिए उन्होंने अर्जुन को शिखंडी को आगे रखने की सलाह दी। जयद्रथ वध के लिए सूर्यास्त का भ्रम पैदा किया। दुर्योधन को पराजित करने के लिए भीम को संकेत दिया कि वह जंघा पर प्रहार करे। युद्ध के अंत में धर्म की विजय हुई और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजा बनाया। महाभारत युद्ध के बाद यादवों में आपसी संघर्ष होने लगे। एक दिन जरा नामक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया। श्री कृष्ण ने इसे अपना प्रायोपवेश मानकर योगबल से अपने शरीर का त्याग किया और वैकुंठ धाम चले गए। श्री कृष्ण अवतार का महत्व। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें धर्म, प्रेम, नीति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने यह सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कूटनीति और शक्ति दोनों आवश्यक होती है। उनकी गीता आज भी संपूर्ण विश्व में मानव जीवन का सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। जय श्री कृष्ण।